ये हर महाज में मेरे साथ है और इंशाल्लाह आइंदा भी 8 फरवरी को भी ये बत्तख पे मोहर लगा के बत्तख को कामयाब कराएंगे और इंशाल्लाह ये बत्तख की कामयाबी इमरान खान की कामयाबी है, मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी। अच्छा, बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उन्होंने एतवार के रोज एक कॉल दी है कि तमाम टिकट होल्डर जो हैं वो रैलियां निकालेंगे, हल्के में निकलेंगे। खूब प्लान है एतवार का। जी जी, इंशाल्लाह हम भी रैली निकालेंगे अपने हल्के में। सबसे बड़ी रैली इंशाल्लाह पीपी 162 की होगी लाहौर में। अच्छा, ये बताएं कि अब इस इलेक्शन में आपको किस तरह की मुश्किलात हैं? इस इलेक्शन में ना तो हमारी फ्लैक्स लगने देते हैं, जो भी फ्लैक्स लगाते हैं इंतजामिया खुद उतारती है, पुलिस वाले उतारते हैं। हालांकि छोटे हमारे जो स्टिकर हैं, जो गोल स्टिकर होते हैं, गोला स्टिकर है, वो तक उतार देते हैं। इतना ही इनको खौफ है, इतना इनको डर है। देखिए, पहले इन्होंने हमारा निशान छीना, उससे पहले हमारे कागजात छीने, उसके बाद इन्होंने निशान छीना। अब हमारी फ्लैक्सें, हमारे पम्फलेट, हमारे स्टिकर वो छीन रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जुर्त वाले हैं, ना इनसे डरते हैं, ना घबराते हैं, वो खड़े हैं। उन्होंने फैसला किया है, लोगों को इंतजार है 8 फरवरी का और 7 फरवरी की रात का। जैसे पहले बसंत होती थी या ईद का त्यौहार होता था, वो जैसे लाहौरिया मनाते थे ना बसंत, इस दफा 8 फरवरी की जो 7 फरवरी की रात होनी है और 8 फरवरी की सुबह होनी है। लोगों को बेचैनी से इंतजार है। इंशाल्लाह लोग सुबह 8 फरवरी को निकलेंगे, जोगदार जो निकलेंगे। आपको देखें जहां सामान, मेले का सामान नजर आएगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपी 162 से पीटीआई की जीत होगी, बत्तख की जीत होगी। ये बड़े गैरत वाले लोग हैं, बड़े जुर्त वाले लोग हैं। ये जिमनी इलेक्शन में भी, जब 2022 17 जुलाई में जिमनी इलेक्शन था, तब भी इन लोगों को बड़ी ऑफरें आई थी नून लीग की तरफ, पैसे की, हर चीज की। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिके नहीं, झुके नहीं। आज भी बिलावल जैसे मर्जी एक वोट का 50-50 हजार दे रहा है, 20-20 हजार दे रहा है। लेकिन कितना 20-20 हजार रुपए एक वोट का दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाम डट के खड़ी है। इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को फैसला आपके सामने आएगा। 8 फरवरी को सबसे ज्यादा लीड जो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से, मैं बाय इलेक्शन 17 जुलाई में भी कहता था कि अल्लाह के हुक्म से सबसे ज्यादा लीड पीपी 167 से मेरी होगी। और इंशाल्लाह पीपी 167 का नंबर चेंज करके इन्होंने पीपी 162 कर दिया। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपी 162 में लाहौर की सबसे ज्यादा लीड मेरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी और लाहौर के हल्का पीपी 162 से पीटीआई के हमायत याफ्ता जो टिकट होल्डर हैं शब्बीर गुज्जर आज हमारे साथ हैं। पीपी 162 में वो इंतखाबी मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प इंतखाबी मुहिम है कि छुपके कहीं जाते हैं, छुपकर ही कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं। फ्लैक्सेस, बैनर्स भी उनके उतारे जाने की शिकायत है, उन्हीं से बात करते हैं। शब्बीर गुज्जर साहब, आपने एक जिमनी इलेक्शन लड़ा था, उसके रंग और थे और आज के इलेक्शन के रंग और है। जिमनी इलेक्शन में भी मुझे बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी पूरी रियासत में मशीनरी इस्तेमाल करती थी। उसके बावजूद भी मेरे अल्लाह ताला ने और उसके बाद मेरी इस हल्का की आवाम ने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी। लाहौर में सबसे ज्यादा लीड मेरी थी 15,000। ये बड़ी बहादुर आवाम है, ना ये डरती है ना झुकती है। ये हर महाज में मेरे साथ है और इंशाल्लाह आइंदा भी 8 फरवरी को भी ये बत्तख पे मोहर लगा के बत्तख को कामयाब कराएंगे और इंशाल्लाह ये बत्तख की कामयाबी इमरान खान की कामयाबी है, मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी। अच्छा, बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उन्होंने एतवार के रोज एक कॉल दी है कि तमाम टिकट होल्डर जो हैं वो रैलियां निकालेंगे, हल्के में निकलेंगे। खूब प्लान है एतवार का। जी जी, इंशाल्लाह हम भी रैली निकालेंगे अपने हल्के में। सबसे बड़ी रैली इंशाल्लाह पीपी 162 की होगी लाहौर में। अच्छा, ये बताएं कि अब इस इलेक्शन में आपको किस तरह की मुश्किलात हैं? इस इलेक्शन में ना तो हमारी फ्लैक्स लगने देते हैं, जो भी फ्लैक्स लगाते हैं इंतजामिया खुद उतारती है, पुलिस वाले उतारते हैं। हालांकि छोटे हमारे जो स्टिकर हैं, जो गोल स्टिकर होते हैं, गोला स्टिकर है, वो तक उतार देते हैं। इतना ही इनको खौफ है, इतना इनको डर है। देखिए, पहले इन्होंने हमारा निशान छीना, उससे पहले हमारे कागजात छीने, उसके बाद इन्होंने निशान छीना। अब हमारी फ्लैक्सें, हमारे पम्फलेट, हमारे स्टिकर वो छीन रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जुर्त वाले हैं, ना इनसे डरते हैं, ना घबराते हैं, वो खड़े हैं। उन्होंने फैसला किया है, लोगों को इंतजार है 8 फरवरी का और 7 फरवरी की रात का। जैसे पहले बसंत होती थी या ईद का त्यौहार होता था, वो जैसे लाहौरिया मनाते थे ना बसंत, इस दफा 8 फरवरी की जो 7 फरवरी की रात होनी है और 8 फरवरी की सुबह होनी है। लोगों को बेचैनी से इंतजार है। इंशाल्लाह लोग सुबह 8 फरवरी को निकलेंगे, जोगदार जो निकलेंगे। आपको देखें जहां सामान, मेले का सामान नजर आएगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपी 162 से पीटीआई की जीत होगी, बत्तख की जीत होगी। अच्छा, ये बताएं कि इस हल्के में अगर देखा जाए तो बड़े खिलाड़ी हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पर आपके ऊपर। बिलावल भुट्टो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग की जानब से अताउल्लाह तारड़ है और पीटीआई के हमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास कोकर हैं। तो बिलावल भुट्टो के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो तमाम लोगों को मकतब फिक्र को अप्रोच कर रहे हैं और कुछ शायद पैसे के इस्तेमाल की भी खबरें आ रही हैं। क्या ये दुरुस्त है? ये बड़े गैरत वाले लोग हैं, बड़े जुर्त वाले लोग हैं। ये जिमनी इलेक्शन में भी, जब 2022 17 जुलाई में जिमनी इलेक्शन था, तब भी इन लोगों को बड़ी ऑफरें आई थी नून लीग की तरफ, पैसे की, हर चीज की। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिके नहीं, झुके नहीं।
नहीं। आज भी बिलावल जैसे मर्जी एक एक वोट का 50-50 हजार दे रहा है, 20-20 हजार दे रहा है, लेकिन कितना 20-20 हजार रुपए एक एक वोट का दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाम डट के खड़ी है। इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को फैसला आपके सामने आएगा। 8 फरवरी को सबसे ज्यादा लीड जो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से, मैं बाय इलेक्शन 17 जुलाई में भी कहता था कि अल्लाह के हुक्म से सबसे ज्यादा लीड पीपी 167 से मेरी होगी, और इंशाल्लाह पीपी 167 का नंबर चेंज करके इन्होंने पीपी 162 कर दिया। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपी 162 में लाहौर की सबसे ज्यादा लीड मेरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बताएं कि अब आप कैंपेन कर कैसे रहे हैं? हमने आपका इंटरव्यू के लिए टाइम लिया, आपने हमें लोकेशन तक नहीं भेजी कि कहीं लोकेशन ट्रेस ना हो जाए, कहीं पुलिस से इतना आप छुप छुप के आगे कैंपेन कर। आपको पता है हमने कैंपेन भी करनी है, निकलना भी है, लेकिन हमने अब जो अपनी प्लानिंग की हुई है, मैं डेली में तकरीबन 20 गाड़ियां चेंज करता हूं। एक गाड़ी से निकला हूं दूसरे प्रोग्राम में दूसरी गाड़ी है, उससे निकला हूं तीसरे प्रोग्राम में तीसरी गाड़ी है, कभी बाइक पे बैठता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं कैंपेन कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से हर किसी से मिल रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हल्के की आवाम से मिलूंगा, कार्नर मीटिंग करूंगा, रैलियां भी निकालूंगा, एंड पे जलसे भी करूंगा, सब कुछ करूंगा इंशाल्लाह। ये जितनी मर्जी डरा लें, हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। मेरी हुकूमत गई थी 12 जनवरी को और मेरी फैमिली के इन्होंने पर्चे दिए 2 फरवरी को। हमारी पूरी फैमिली के पर्चे 2 फरवरी के हुए हैं, बाकी सबके तो 9 मई में हुए हैं, हमारे 2 फरवरी के पर्चे हुए। पूरा साल हो गया तकरीबन, लेकिन उसके बावजूद हम डट के खड़े हैं। हमारा बिजनेस बंद है, हमारा डेरा तोड़ दिया, हमारे घर तोड़ दिए, पूरी फैमिली को परेशान किया, बांझों को पकड़ दिया, बड़े भाई को पहले 2-3 महीने जेल काट के आए हैं, उन्होंने जमानतें कराई, उसके बावजूद अभी वो कैंपेन पे निकले, उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया खालिद गुज्जर साहब। जी, खालिद गुज्जर साहब को। लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह पूरी फैमिली खड़ी है, पूरे मेरे दोस्त खड़े हैं, पूरे वोटर सपोर्टर मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ये हल्का पीपी 162 भी लीड से जीतेंगे और खालिद भाई वाला पीपी 166, उसका निशान है उधर ढोल। इंशाल्लाह मेरा निशान है बत्तख और खालिद भाई का निशान है पीपी 166 में ढोल। इंशाल्लाह हम बत्तख भी जीतेगी और 8 फरवरी को ढोल भी बजाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को ढोल की कामयाबी होगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके बारे में एक तासुर आ रहा है कि शायद ये पीटीआई के वोट से जीत के जो है बाद में वफादारियां तब्दील करके कुछ पीपल्स पार्टी में चल जाएं, कोई नून लीग में चले जाएं। आप कुछ लोगों ने तो कुरान पाक पर हल्फ दिया है कि हम पीटीआई के साथ रहेंगे, आपकी क्या कमिटमेंट? ये ऐसे इनकी गलत फहमी है, खुश फहमी है, ये खुश फहमी का शिकार है कि ये सारे आजाद हैं, ये जीत के हमारे साथ आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले भी देखिए आंसर साहब, आपको पता है 5 महीने की हमारी हुकूमत रही है, एतमाद का वोट, डिप्टी स्पीकर का वोट, स्पीकर का वोट, वजीर आला का वोट, हम एक वोट से जीतते रहे हैं और 186 एमपी, वो एमपीओ में मैं शामिल हूं जो 186 एक वोट से हम जीतते थे। हम किसी मिहाज में पीछे नहीं हटे, बड़ी बड़ी ऑफरें आई, हम डट के खड़े रहे। उस वक्त भी बड़ी ऑफरें थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अपने कप्तान के साथ खड़े रहे हैं और पूरे साल से जो मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, करोड़ों का हमने अपना बिजनेस जो तबाह कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी डर के खड़े हैं। हमारी कीमत पैसा नहीं है, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए जो हमें पीटीआई ने दी, जो हमारे कायद ने दी, जो इस हल्का की आवाम ने दी। इंशाल्लाह इस हल्का की आवाम को कभी बेचेंगे नहीं, इनके वोट को कभी जाया नहीं करेंगे, इनको कभी धोखा नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से डट के खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे। ये तो शबीर गुज्जर जो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो जीत कर भी जो है वो कप्तान के साथ खड़े रहेंगे और अगर कोई उन्हें खरीदना चाहता है तो उसकी गलत फहमी है, ना माजी में बिके और ना आइंदा बिकेंगे। मुझे नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।